आज दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पर प्राइम टाइम के शो में प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की चर्चा हो रही है। चीन के तियानजिन में तीनों वर्ल्ड लीडर की मुस्कुराती तस्वीर के मायने अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। इस तस्वीर का विश्लेषण हम भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के जाति वाले जहर का डीएनए टेस्ट करेंगे। आज आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप की सोच न सिर्फ भारत विरोधी है, बल्कि ब्राह्मण विरोधी भी है। और इससे भी बड़ी बात यह कि ट्रंप सरकार भारत में जातीय हिंसा फैलाना चाहती है। अमेरिका की ट्रंप सरकार भारत में ब्राह्मण वर्सेस ऑल का नैरेटिव सेट करना चाहती है और देश को जाति के नाम पर उसी तरह बांटना और लड़ाना चाहती है जैसे अंग्रेजों ने लड़ाया था। मित्रों, आज तक आपने भारत में ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद जैसे शब्द भारतीय राजनेताओं के मुंह से ही सुने होंगे। हमारे देश में जाति की राजनीति करने वाले कई नेता जाति विशेष के खिलाफ बोलते हुए आपको चुनाव के दौरान जरूर मिले होंगे, लेकिन अमेरिका की चुनी हुई सरकार और उस सरकार के सलाहकार अगर भारत के खिलाफ, यहां की किसी जाति के खिलाफ जहर उगले, जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रचे, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मित्रों, पहले आपको अमेरिका की जातिवाद वाली सोच को जानना जरूरी है। इस बार अमेरिका के इस जातिवादी और ब्राह्मण विरोधी सोच का चेहरा बने हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भरोसेमंद सलाहकार पीटर नवारो। नवारो ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पीएम मोदी एक महान नेता है। यह समझ नहीं आ रहा कि भारतीय नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं। जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, भारतीय लोगों को कृपया समझें कि ये हो क्या रहा है। रूस से तेल खरीदने के जरिए मुनाफा ब्राह्मण कमा रहे हैं, जबकि इसके चलते होने वाला नुकसान पूरे भारत के लोग उठा रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा। अब इस बयान के मतलब समझिए। एक तरफ नवारो यानी ट्रंप का दिमाग कहे जाने वाला शख्स पीएम मोदी को महान नेता बताता है और रूस और चीन के साथ भारत की दोस्ती पर सवाल उठाता है। नवारो को चीन और रूस के साथ अमेरिका की डील में कोई खामी नजर नहीं आती, लेकिन भारत के मजबूत रिश्ते से अमेरिका को परेशानी है और इस परेशानी में पीटर नवारो जैसे अति बौद्धिक अमेरिकी ब्राह्मण वाला नजरिया भी तलाश लेते हैं। नवारो के शब्दों पर अगर आपने गौर किया होगा तो उन्होंने साफ तौर पर ब्राह्मण का जिक्र किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस से तेल खरीद के जरिए मुनाफा ब्राह्मण कमा रहे हैं, जबकि इसके चलते होने वाला नुकसान पूरे भारत के लोग उठा रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा। नवारो के मुताबिक भारत के ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं और बाकी सभी लोग यानी बाकी सभी जातियों के लोग सजा भुगत रहे हैं। वो अपने झूठे दावों से देश में रहने वाली अन्य जातियों को ब्राह्मणों के खिलाफ क्या भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। क्या ऐसे बयान का मतलब यह नहीं समझा जाए कि ट्रंप सरकार हिंदुस्तान में जातीय हिंसा फैलाना चाहती है? भारत पर 50% का टैरिफ लगाकर ट्रंप सरकार ने पहले ही बता दिया कि व्हाइट हाउस में भारत के खिलाफ नफरत की मात्रा कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन एक जाति विशेष को लेकर झूठा नैरेटिव फैलाकर अमेरिका भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर के बाद कास्ट वॉर छेड़ चुका है। सोचिए, अमेरिका जैसा देश जो खुद को सुपर पावर समझता है, वो व्यापार में भी जातिवाद वाला एंगल तलाश रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में टैरिफ डील नहीं होने के लिए भी ब्राह्मणों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाए और गैर ब्राह्मणों को भड़काया जाए। इसलिए ट्रंप सरकार और अमेरिका से आपको भी अब सावधान रहने की जरूरत है। यह अमेरिकी जातिवाद ही, अमेरिका और जातिवाद, ये सुनकर आप भी चौंक गए, हमें भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन पीटर नवारो के शब्दों से जो भारत विरोधी जातिवादी नफरत सामने आई, वो सच है। मित्रों, ये सोच सिर्फ पीटर नवारो की नहीं है, क्योंकि पीटर नवारो कोई आम आदमी नहीं है। पीटर नवारो ट्रंप के व्यापार सलाहकार हैं। नवारो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में पीएचडी है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन में अर्थशास्त्र पढ़ाया है। यानी नवारो पढ़े लिखे आदमी है और उच्च पदस्थ आदमी है। वो कई किताबें लिख चुके हैं। जाहिर है उन्होंने जो कुछ कहा है बहुत ही सोच समझ कर कहा है। उनके हर शब्द का खास मकसद है। आज नवारो के शब्दों में बयां हुई अमेरिका की इसी भारत विरोधी सोच और जातिवाद जहर को समझना और डिकोड करना बेहद जरूरी है। मित्रों, नवारो ने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग क्यों किया, इसे डिकोड करने के लिए हमें अमेरिकी थिंक टैंक CNNS के एनालिस्ट डेरेक जे ग्रॉसमैन की इस पोस्ट को ध्यान से देखना और समझना होगा। नवारो के वीडियो को पोस्ट करते हुए ग्रॉसमैन ने लिखा कि भारत में जातिगत अशांति को बढ़ावा देना कभी भी अमेरिकी विदेश नीति नहीं होनी चाहिए। जातिगत अशांति को बढ़ावा देना, यही है डेरेक जे ग्रॉसमैन ने। तो प्रश्न है,
कि नवारो और एक मजबूत अमेरिकी लॉबी की तरफ से क्या भारत को जातीय आधार पर बांटने की साजिश हो रही है? क्या भारत में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश की जा रही है? क्या टैरिफ डील के लिए अब कुछ अमेरिकी भारत के खिलाफ जाति वाला कार्ड चला रहे हैं? क्या अमेरिका अब भी इस गलतफहमी में है कि ट्रंप के झूठ पर भारत के लोग यकीन कर लेंगे और जाति के नाम पर यहां दंगा फसाद करने लगेंगे?